नाउ सी, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में डिटरमाइन करना है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ NO2 प्लस, NO3 और NH4। ये NO3 में थोड़ी सी गलती है, इट शुड बी NO3 माइनस ओवर हियर। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है sp, sp3, sp2। मीन्स हमें हाइब्रिडाइजेशन या तो आएगी यहाँ sp या sp2 या sp3। तो इन चारों की हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन JEE 2000। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे इनकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालेंगे। तो हमें पता है जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई है। हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू 1/2 V प्लस M माइनस C प्लस A। और ये V हमारे पास क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। हम यहाँ पे लिखेंगे पहले V क्या होता है। V इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, Ca, सेंट्रल एटम। तो हमारे पास V के बाद M आता है। तो M हमारा क्या होता है? M होता है नंबर ऑफ मोनोवेलेंट ग्रुप्स। नंबर ऑफ मोनोवेलेंट ग्रुप्स। तो मोनोवेलेंट ग्रुप्स में आप याद रख सकते हैं हेलोजन्स आर मोनोवेलेंट। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, these are monovalent groups. Usually these monovalent groups are present in the compound. और हमारे पास अब फार्मूला में C है। तो C क्या होता है? हमारे पास फार्मूला में C है तो C होता है हमारा कैटायन चार्ज। कैटायन मीन्स अगर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसका हम माइनस करेंगे। उसके बाद हमारे पास A होता है। A होता है हमारा एनाइन चार्ज। एनाइन चार्ज मीन्स नेगेटिव चार्ज, एनाइन चार्ज। तो एनाइन चार्ज अगर पे कहीं पे होगी उसको हम प्लस करेंगे। तो अब इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें आएगा 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम। नाइट्रोजन पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे? हमें पता है नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप 15। नाइट्रोजन हमारा जो है इट बिलोंग्स टू ग्रुप 15 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो पी ब्लॉक में अगर ग्रुप नंबर निकालना है इट्स इक्वल टू ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालने हैं इट्स इक्वल टू ग्रुप नंबर -10। तो नाइट्रोजन फैमिली में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ग्रुप नंबर 15 है -10, दैट इज 15 - 10 इज इक्वल टू 5। तो नाइट्रोजन फैमिली में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। मीन्स नाइट्रोजन फैमिली में हमारा आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ। सब में हमारे पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पे पुट करेंगे V का वैल्यू। V हमारे पास 5 आ गया। सो 1/2 5 प्लस मोनोवैलेंट ग्रुप्स। ऑक्सीजन जो हमारे पास है ये वाला ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन जो है इट इज डाईवैलेंट। ये ऑक्सीजन जो है इट इज डाईवैलेंट। ऑक्सीजन इज डाईवैलेंट। ऑक्सीजन जो हमारे पास है ये हमारा डाईवैलेंट ऑक्सीजन एटम है। ऑक्सीजन हमारा इसमें डाईवैलेंट एटम है। तो ऑक्सीजन को काउंट नहीं करेंगे बिकॉज हमें काउंट करना है यहाँ पे मोनोवैलेंट ग्रुप को। तो ऑक्सीजन इज डाईवैलेंट, इसको काउंट नहीं करेंगे। प्लस 0 minus cation charge. Cation means positive charge. On this compound, we have one positive charge over here. See, over here we have one positive charge. तो इस one positive charge को हम यहाँ पे माइनस करेंगे because cation को हम माइनस करते हैं। -1 प्लस एनाइन चार्ज कोई नहीं है 0। 5 को अगर -1 करेंगे then it becomes 1/2। 5 - 1 is equal to 4। 2 1s are 2 and 2 2s are 4. Therefore, 2 orbitals are involved. These orbitals are S and P. Therefore, hybridization of this compound is sp। तो हमने यहाँ पे इस कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन निकाली। इस कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास आ गई sp। हम क्लियरली यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 को कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज इसमें पहले sp2 है। और हम क्लियरली इसमें ऑप्शन नंबर 4 को भी कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज इसमें पहले sp2 है। दिस इज द मेथड ऑफ आंसरिंग क्वेश्चंस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमें ऐसे क्वेश्चंस को आंसर देना पड़ता है। पहले हमें वो ऑप्शंस देखने होते हैं जो रॉन्ग होते हैं। इसका मतलब ये है अगर 2 ऑप्शंस मेरे पास रॉन्ग आ गए तो मेरा 50% क्वेश्चन ठीक हो गया। उसके बाद मैं चलूंगा NO3 माइनस पे। तो NO3 माइनस की अगर मैं डिटरमाइन करूंगा हाइब्रिडाइजेशन तो मैं यहाँ लिखूंगा NO3 माइनस, NO3 माइनस। तो यहाँ पे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालेंगे 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन इज 5
Since there is one minus charge means there is one anion charge. Oxygen is divalent, इसको count नहीं करेंगे. Valence electron is 5. उसके बाद monovalent group 0 है because oxygen is divalent. उसके बाद cation charge 0 है because यहाँ पे anion charge है. Anion charge -1 है, इसको plus करेंगे. So 5 plus 1 is equal to 6. That is 6 by 2. 6 by 2 is equal to 3. 3 means 1 s orbital and 2 p orbitals. So the hybridization state of this compound, it comes out to be sp2. Hybridization of this compound comes out to be sp2. So हम clearly यहाँ पे इस ऑप्शन को भी डिलीट कर सकते हैं, ऑप्शन ए को डिलीट कर सकते हैं. ऑब्वियसली हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी हमारा राइट आंसर हो गया. उसके बाद हम चेक कर सकते हैं NH4 प्लस का. तो यहाँ पे हम NH4 प्लस की हाइब्रिडाइजेशन भी चेक कर सकते हैं. तो NH4 प्लस में अगर हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालेंगे, दैट्स 1/2 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम. और यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट होता है. तो कितने हाइड्रोजन है, 4. उसके बाद एक कैटायन चार्ज, कैटायन को माइनस करना पड़ता है, -1. दैट्स 4. 5 plus 4 minus 1, that's 8/2. 8/2 is equal to 4. Therefore we have one s orbital and 3 p orbitals. Hence the correct answer becomes sp, sp2 and sp3. मतलब जो हमारे पास ये वाला कंपाउंड था NO2 की हाइब्रिडाइजेशन, NO2 जो कंपाउंड था इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp, और NO3 जो कंपाउंड था इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2, और NH4 जो कंपाउंड था इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गई. So this is question number 1. This is the method how you have to solve these questions. यहाँ पे आपको सीखना है इन क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं. तो पहले हमें वो ऑप्शंस देखने पड़ते हैं जो बिल्कुल ही रॉन्ग हो, उसके बाद हमारा राइट आंसर खुद ब खुद निकल के आ जाता है. तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे. द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन XzOF4 इज. JEE 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया है. द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन XzOF4 इज. हम यहाँ पे लिखेंगे XzOF4. XzOF4 में हम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालेंगे. XeOF4 ज़ीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड कंपाउंड है ये. इस कंपाउंड को हम कहते हैं ज़ीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड कंपाउंड है. बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. जब भी हमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने होते हैं, LP इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड्स फॉर्म. तो कितने बॉन्ड्स बनते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, उनको घटाना पड़ता है. फॉर एग्जांपल हमारे पास सेंट्रल एटम कौन सा है, यहाँ पे ज़ीनॉन सेंट्रल एटम है. उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद F4 है. तो सेंट्रल एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं. ज़ीनॉन ग्रुप 18th मेंबर है. जैसे कि मैंने बताया पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर -10 हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, ग्रुप नंबर -10. तो ज़ीनॉन का ग्रुप नंबर 18 है. 18 - 10 इज इक्वल टू 8. देयरफॉर ज़ीनॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 8. उसके बाद नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्मर. तो आपको पता है फ्लोरीन जो है इट्स मोनोवैलेंट मींस ये एक बॉन्ड बनाता है. तो हमारे पास 4 फ्लोरीन एटम्स है, दे विल फॉर्म 4 बॉन्ड्स. ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन इज डाइवेलेंट, इट फॉर्म्स 2 बॉन्ड्स. तो टोटल बॉन्ड्स हमें यहाँ पे 6 बॉन्ड्स मिलते हैं. अगर हम फार्मूला निकालेंगे, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे LP इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दैट्स 8 माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्मेड दैट इज 6, दैट्स इक्वल टू 2. देयरफॉर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 2 एंड लोन पेयर इज इक्वल टू 1. We have 1 lone pair and 2 lone pair electrons. इस फॉर्मूला से हम एक्चुअली लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं. These are lone pair electrons. These are LP electrons. तो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक पेयर होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, इस करेक्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 1 पेयर. होप आपने ये क्वेश्चन ठीक किया होगा. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं. दिस क्वेश्चन पे जाते हैं. इस क्वेश्चन को हम देखेंगे. Let us check this question. इस क्वेश्चन को चेक करेंगे. ये क्वेश्चन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ O2
O2, O2 2 प्लस एंड O2 प्लस। यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ी सी करेक्शन है। यहाँ पे ये हमारे पास होना चाहिए O2, यहाँ पे हमारे हमारे पास होना चाहिए O2 माइनस, यहाँ पे माइनस होना चाहिए O2 माइनस, और यहाँ पे हमारे पास O2, ये 2 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास O2 2 प्लस होना चाहिए। लेट अस से इट इज O2 2 प्लस। अब हमें निकालना है बॉन्ड ऑर्डर। ये क्वेश्चन किस कंसेप्ट से आया है? दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम द कंसेप्ट MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जैसे कि मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई है, तो शॉर्ट ट्रिक में आपको ऐसे याद रखना होता है, जब भी आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना होता है, आप यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर होता है, और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे होते हैं हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे भी होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे होता है बॉन्ड ऑर्डर। तो अगर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 0.0, अगर 9 इलेक्ट्रॉन्स 0.5, अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स 1.0। यहाँ से आपको 0.5 एक्चुअली ऐड करना है। अगर 11 इलेक्ट्रॉन्स 1.5, अगर 12 इलेक्ट्रॉन्स 2.0, अगर 13 इलेक्ट्रॉन्स 2.5, और अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स 3.0। यहाँ से हम वापस जाते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स, 15 इलेक्ट्रॉन्स, 16 इलेक्ट्रॉन्स, 17 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स, 19 इलेक्ट्रॉन्स, 20 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक्चुअली इस टेबल से हम निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो जैसे कि आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर एक्चुअली एक्सप्लेन करता है स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। बॉन्ड ऑर्डर, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना हमारा बॉन्ड स्ट्रांग होगा। द मोर द बॉन्ड ऑर्डर, मोर स्ट्रांग इज द बॉन्ड। द मोर द बॉन्ड ऑर्डर, मोर स्ट्रांग इज द बॉन्ड। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है उतना स्ट्रांग बॉन्ड होता है। इस चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स एक्सप्लेन दिस थिंग। तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो हमें निकालना है एक्चुअली बॉन्ड स्ट्रेंथ, हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो हमारे पास कौन कौन सा मॉलिक्यूल दिया हुआ है? एक हमारे पास O2 है, एक हमारे पास O2 माइनस है, और एक हमारे पास O2 2 प्लस है, और एक हमारे पास O2 प्लस है। तो यहाँ से ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दो ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक ऑक्सीजन में 8, दो ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन्स, और एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, देयरफॉर 17 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन्स दो लास्ट के हैं, देयरफॉर 14 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन्स और एक लास्ट के है, देयरफॉर 15 इलेक्ट्रॉन्स। ना इस टेबल से देखेंगे, जब हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन्स में बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। तो यहाँ पे हमारा बॉन्ड ऑर्डर जो होगा, अगर हम यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2 है। 17 इलेक्ट्रॉन में 1.5 होता है, 14 इलेक्ट्रॉन में 3 होता है, 15 इलेक्ट्रॉन में 2.5 होता है। अब हमें बॉन्ड ऑर्डर पता चला, सिंस बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। जहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा वहां पे बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो हम कहेंगे यहाँ पे दिस मॉलिक्यूल O2 2 प्लस, इट हैज हाई बॉन्ड ऑर्डर, हेंस इट इज बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मोर। तो O2 2 प्लस हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन बनेगा, O2 2 प्लस। उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 2.5 मींस इट हैज ग्रेटर बॉन्ड ऑर्डर देन दैट ऑफ O2 प्लस। उसके बाद 2, इट हैज ग्रेटर बॉन्ड ऑर्डर देन O2। इसके बाद बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 1.5, दैट्स O2 माइनस। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शंस गलत होंगे क्योंकि क्वेश्चन में कुछ एरर्स हुए थे। तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ठीक करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे O2 2 प्लस, यहाँ पे लिखेंगे O2 प्लस, यहाँ पे लिखेंगे O2, यहाँ पे O2 माइनस। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज आल्सो बीन आस्क्ड इन AIEEE. This question has been asked in AIEEE. The number of lone pair of electrons on xenon, तीन मॉलिक्यूल्स हमारे पास दिए हुए हैं, XeF2,
XeF4, XeF6 और इनमें हमें निकालने हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास तीन मॉलिक्यूल्स हैं, हमारे पास तीन कंपाउंड्स है, एक हमारे पास है XeF2, एक हमारे पास है XeF4, एक हमारे पास है XeF6। जैसे कि मैंने क्लास में भी बोला है, जो भी जीनान के कंपाउंड्स हैं वो बॉन्डिंग के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Questions are frequently asked on the bonding of these compounds, hybridization, bond angle, geometry, structure, lone pair of electrons। इन पे क्वेश्चंस यूजुअली आते हैं। तो हमें यहाँ निकालना है एलपी। हम एलपी इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। मैंने कहा था एलपी इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड्स फॉर्मेट। तो जीनॉन नोबल गैस का है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। फ्लोरीन मोनोवैलेंट है, 2 फ्लोरीन एटम्स है, 2 बॉन्ड बनते हैं। 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6, 6 मीनस 6 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 3 पेयर्स। तो हमारा आंसर ये भी गलत होता है, पहले वाले में XeF2 में 3 होना चाहिए, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ये वाला ठीक होना चाहिए, हम इसको चेक करेंगे इस वाले ऑप्शन को। तो यहाँ पे जीनान डाइफ्लोराइड में हमारे पास 3 LPI, 3 लोन पेयर्स। तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एलपी निकालेंगे। एक्जी में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड्स फॉर्मेट इज इक्वल टू 4, दैट 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, 4 मीनस 2 पेयर्स। तो यहाँ पे इस कंपाउंड में हमारे पास, इस कंपाउंड में, ये जो हमारा कंपाउंड है, इस कंपाउंड में हमारे पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 2 LP होने चाहिए। अब इस कंपाउंड की बात करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड फॉर्मेट। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इस कंपाउंड में 8 है, माइनस बॉन्ड फॉर्मेट इज इक्वल टू 6, बिकॉज 6 फ्लोरीन एटम्स हैं। 8 minus 6 is equal to 2, 2 means 1 pair. So the correct option becomes 3, 2 and 1. Now see the compounds will be like this. ये हमारे पास होगा for example XeF2, ये हमारे पास होगा XeF2। इसकी शेप हमारे पास कौन सी शेप होगी XeF2 की? इसकी शेप लीनियर होगी, इसकी शेप लीनियर होगी। द शेप इज डिटरमाइंड बाय वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो XeF2 की शेप यहाँ पे लीनियर है, because these bond lone pair of electrons they repel each other. So XeF4 की अगर बात करेंगे, ये हमारे पास XeF4 है, तो the bonds formed is 1, 2, 3 and 4. This is square planar geometry। और यहाँ पे एक लोन पेयर और यहाँ पे एक लोन पेयर, ये हमारे पास स्क्वायर प्लानर जियोमेट्री है XeF4। तो हमारे पास अगर XeF6 है तो इसकी शेप डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। One more question, which of the following of these compounds has smallest bond angle in its molecule? बहुत ही important question है, AIEEE में पूछा गया है। Smallest bond angle of its molecule। तो हमें देखना है smallest bond angle किसमें है। तो बॉन्ड एंगल निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं। अगर हमें किसी कंपाउंड, किसी मॉलिक्यूल का, किसी एलिमेंट का इन कंपाउंड बॉन्ड एंगल निकालना होगा, तो हमारे पास बॉन्ड एंगल निकालने के लिए पहली चीज हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में हम 3 चीजें देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में अगर हम देखते हैं sp, sp2, sp3। तो sp में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है, sp2 में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है और sp3 में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 0.28 मिनट्स होता है। अगर sp में s कैरेक्टर की बात करेंगे तो 50% s कैरेक्टर है, इसमें 33% s कैरेक्टर है, इसमें 25% s कैरेक्टर है। जितना ज्यादा s कैरेक्टर होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो sp ऑर्बिटल इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्बिटल। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि sp ऑर्बिटल का बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है देन sp2 देन sp3। But what will happen if the hybridization of the atoms will be same? अगर hybridization same होगी। नंबर सेकंड, दिस इज फर्स्ट कंसेप्ट, पहले हम हाइब्रिडाइजेशन से चेक करेंगे। उसके बाद सेकंड कंसेप्ट में हम देखेंगे अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम, इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, मानो कि किसी कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गई, तो उसमें हम देखते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी कंपाउंड में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है। अब नंबर थर्ड कंडीशन यहाँ पे अराइज होती है, अगर हाइब्रिडाइजेशन भी सेम होगी, बॉन्ड एंगल भी सेम होगा, तब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि बॉन्ड, अगर हाइब्रिडाइजेशन भी सेम होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे, तब हम कैसे डिसाइड करेंगे किस कंपाउंड में, किस एलिमेंट में इन कंपाउंड ज्यादा या कम बॉन्ड एंगल होगा।
मीन्स थर्ड कंडीशन हमारे पास होगी अगर हाइब्रिडाइजेशन भी सेम होगी, अगर हमारे पास लोन पेयर भी सेम होंगे। तो डिसाइडिंग फैक्टर क्या है इस चीज में, हमारे पास दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स मिलते हैं। अगर सेंट्रल एटम सेम होगा, अगर सेंट्रल एटम सेम होगा, अगर सेंट्रल एटम, या पहले लिखेंगे अगर सेंट्रल एटम डिफरेंट होगा, सराउंडिंग एटम सेम होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास NH3 है और हमारे पास NF3 है। NH3 सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सेम है, लेकिन सराउंडिंग एटम डिफरेंट है। अगर सेंट्रल एटम, चलो पहले ये लिखेंगे, अगर सेंट्रल एटम सेम होता है, सराउंडिंग एटम डिफरेंट होगी, उस टाइम हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिसाइडिंग फैक्टर मानते हैं। अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, अगर सेंट्रल एटम सेम होंगे, उस टाइम हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइडिंग फैक्टर लेते हैं। अगर सराउंडिंग एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है। मींस इन दिस केस सेंट्रल एटम इज सेम नाइट्रोजन but surrounding atoms are different. We have surrounding atom fluorine over here, and over here we have hydrogen surrounding atom. Electronegativity of fluorine is more, electronegativity of hydrogen is less. तो सराउंडिंग एटम की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो ये हमारे पास कुछ ट्रिक्स होते हैं। अब इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर हमारे पास सराउंडिंग एटम्स डिफरेंट होंगे, सेंट्रल एटम सेम होंगे, उस सूरत में हम क्या करेंगे, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इंक्रीज होती है तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज होता है। नाउ ऑन दिस बेसिस हम इस क्वेश्चन को, वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन दिस बेसिस, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऑन दिस बेसिस वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मीन्स हम अप्लाई करेंगे कंसेप्ट यहाँ पे बॉन्ड एंगल का। There are four conditions by which we determine bond angle of a molecule. तो चार conditions हमारे पास क्या है, पहले हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, sp, sp2, sp3, sp में ज्यादा होता है कंपेयर टू sp3, देन sp2, देन sp3। लेकिन अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम होगी तो लोन पेयर देखते हैं, अगर लोन पेयर ज्यादा है बॉन्ड एंगल कम है। लेकिन हो सकता है हाइब्रिडाइजेशन सेम होगी, लोन पेयर सेम होगी, उस टाइम हम उसको दो कंडीशन, दो केसेस बनाते हैं। सेंट्रल एटम सेम होगा, सराउंडिंग एटम डिफरेंट, सेंट्रल एटम सेम, सराउंडिंग एटम डिफरेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइडिंग फैक्टर है, अगर सराउंडिंग एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा है। सिमिलरली अगर सराउंडिंग एटम डिफरेंट है, सेंट्रल एटम सेम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की अगर ज्यादा होगी तो उस टाइम बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। इसी कंसेप्ट को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे SO2 में। ये हमारे पास पहला कंपाउंड है SO2। तो पहला कंपाउंड हमारे पास है SO2, हमारे पास वाटर है, हमारे पास H2S है, हमारे पास NH3। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पे अप्लाई होगा ड्रैगोज रूल भी। पहले हम ड्रैगोज रूल को देखेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे पहले देखेंगे ड्रैगोज रूल को। यहाँ पे हम ड्रैगोज रूल को भी देखेंगे। सी सी हम यहाँ पे ड्रैगोज रूल को देखेंगे। तो ड्रैगोज रूल क्या कहता है, ड्रैगोज रूल जो होता है ये हमारा अप्लाई होता है ग्रुप 14th, ग्रुप 15th एंड ग्रुप 16th एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली में। कार्बन फैमिली फॉर एग्जांपल कार्बन, खून, सी, गीता से, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड इसमें। नाइट्रोजन फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मथ। अगर याद रखना होगा, कौन सी गीता से प्यार है, नोना पार्टिकर, ऐश्वर्या सब्बीमन, ओह स्टाइल, सल्फर से, सेलेनियम, तेल, टेलीरियम, पोलिश, पोलोनियम। नाइट्रोजन फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ। यहाँ पे कौन सी गीता से प्यार है, लेड। तो इनके कंपाउंड्स हम बनाएंगे, कार्बन का फॉर एग्जांपल हम बनाएंगे मीथेन, नाइट्रोजन का हम बनाएंगे NH3, ऑक्सीजन का बनाएंगे H2O। इनके हाइड्राइड्स बनाएंगे, सिलिकॉन का हाइड्राइड साइलेन, PH3, फॉस्फीन, और सल्फर का हम बनाएंगे H2S। सिमिलरली इसका बनाएंगे H2Se, इसका बनाएंगे AsH3, इसका बनाएंगे GeH4।
तो क्या होगा यहाँ पे, अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, आप चेक भी कर सकते हो फार्मूला से, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे सेम है, मीन्स हमारे पास मीथेन है, हमारे पास अमोनिया है और हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है। तीनों की हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसकी भी sp3, इसकी भी sp3। अब हमें इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल निकालना है। तो क्या करेंगे, लोन पेयर देखेंगे। लोन पेयर यहाँ पे 0 है, बिकॉज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन इज 4, बॉन्ड्स आर 4, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड बनाए हैं, देयरफॉर lone pair of electrons is one pair, दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं, 2 electrons, that's one pair। ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 2 बॉन्ड्स बनाए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 electrons are 2 pairs, मींस ऑक्सीजन के पास हमारे पास 2 लोन पेयर हैं, नाइट्रोजन के पास 1 और यहाँ पे कोई नहीं। जितने ज्यादा लोन पेयर उतना कम बॉन्ड एंगल, देयरफॉर बॉन्ड एंगल ऑर्डर विल बी लाइक दिस। लेकिन क्या होता है जब हम अमोनिया और फास्फीन को डिस्कस करते हैं, यहाँ पे क्या होता है जब हम अमोनिया को डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू फास्फीन, यहाँ पे भी एक लोन पेयर, यहाँ पे भी एक लोन पेयर, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3। sp3 में 109 होना चाहिए, यहाँ पे 107 पॉइंट समथिंग है, मींस अप्रोक्सीमेटली 107 डिग्री, 107.5, यहाँ पे 107 पॉइंट समथिंग है, मींस 107.5 डिग्री है। लेकिन अगर हम बॉन्ड एंगल वहीं पे फास्फीन का देखेंगे तो हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगी। तो यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगी अगर हम बॉन्ड एंगल यहाँ पे देखेंगे फास्फीन का, we'll get a large difference, it will be 93.1। तो इतनी ज्यादा बॉन्ड एंगल की डिफरेंस आई कहाँ से? यहाँ पे ड्रैगो ने सजेस्ट किया कि इन 3 ग्रुप्स में, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सी कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, इनमें जो पहला मेंबर होता है उसमें हाइब्रिडाइजेशन होती है, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई। बॉन्ड एंगल क्यों कम हुआ? इट इज बिकॉज ऑफ लोन पेयर। लेकिन ये ड्रास्टिक चेंज यहाँ से यहाँ तक क्यों हुई? उसने कहा जो भी इनके बाकी मेंबर्स होते हैं, लाइक साइलेंट, लाइक फॉस्फीन, लाइक H2S, इनमें एक्चुअली नो कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होता है, इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है, नो कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो इनमें एक्चुअली होता क्या है, इनमें प्योर p ऑर्बिटल्स बॉन्ड फॉर्म करते हैं, प्योर p ऑर्बिटल्स। you know that there are 3 p orbitals, one is px, other is py, and the third one is pz, they are mutually perpendicular to each other, hence the bond angle becomes close to 90 degree। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे वाटर और H2S में किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? नाउ सी दिस इज वाटर, वाटर में 104 है, मींस सिंपली मतलब क्लोज टू दैट ऑफ नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल। लेकिन इसमें ड्रैगोस रूल अप्लाई होगा, इट विल बी क्लोज टू 92 और 93। तो सबसे कम इसका होगा, इनमें इन दोनों में सबसे कम इसका होगा। हमें देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल है स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल। तो H2S में बॉन्ड एंगल क्लोज टू 90 आ गया, यहाँ पे लिखेंगे रीजन ड्रैगोस रूल। तो ड्रैगोस रूल यहाँ पे रीजन है। वाटर में बॉन्ड एंगल हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्लोज टू 104। अब SO2 की बात करेंगे, अगर SO2 की स्ट्रक्चर बनाएंगे, दिस इज S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लोन पेयर। तो SO2 में बॉन्ड एंगल, इसकी शेप क्या बनती है? V शेप। अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन सल्फर इज इक्वल टू 6। ये मोनोवैलेंट ग्रुप नहीं है, 2 1s are 2 3, that is S and P2। sp2 means it should have linear geometry, sorry, it should have trigonal planar geometry। trigonal planar means bond angle should have been 120, इसका बॉन्ड एंगल 120 होना चाहिए, थोड़ा सा कम होता है मींस इसका ज्यादा होता है कंपेयर टू अमोनिया, अमोनिया में sp2। तो पहले हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसकी sp3, इसकी sp3, इसकी sp3। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ज्यादा बॉन्ड एंगल इसका ज्यादा। फिर अमोनिया में 107 हमने अभी देखा, फिर वाटर में हमने देखा 104, और इसमें ड्रैगोस रूल अप्लाई होता है, इसमें बॉन्ड एंगल कम होता है, दैट्स क्लोज टू 90। दिस विल बी द आंसर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट टुक time to explain
दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन को, विल डिस्कस वन मोर क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल्स इज। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल्स इज स्मॉलेस्ट फर्स्ट, पहले हमने लिखना है जिसका बॉन्ड एंगल स्मॉलेस्ट होगा। तो एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे हमारा H2S मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हमारा NH3 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हमारा BF3 मॉलिक्यूल है और यहाँ पे हमारा SiH4 मॉलिक्यूल है। तो इनका हमें बॉन्ड एंगल देखना है। तो जैसा कि आपने अभी देखा, दिस बिलोंग्स टू ग्रुप 16, ये ग्रुप 16 में है। अगर इसका पहला एलिमेंट देखेंगे दैट्स ऑक्सीजन, तो उसका हाइड्राइड H2O है। यहाँ से यहाँ जाते हैं, ड्रैगोज रूल अप्लाई होता है, मींस इसका क्लोज टू 90 हो। अमोनिया मॉलिक्यूल, इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, पहला मेंबर है, बॉन्ड एंगल विल बी क्लोज टू 109, दैट्स 107.5। अब BF3 में डिस्कस करेंगे, BF3 की हाइब्रिडाइजेशन 1/2, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन बोरॉन प्लस 3 फ्लोरीन मोनोवैलेंट ग्रुप 6/2, दैट इज 3। 3 मींस इट इज sp2, sp2 मींस इट इज ट्रायगोनल प्लानर जियोमेट्री, मींस बॉन्ड एंगल इज 120। तो यहाँ पे हमारा बॉन्ड एंगल क्या आ गया, यहाँ पे हमारा बॉन्ड एंगल 120 आ गया। तो यहाँ पे SiH4 की बात करेंगे, 1/2, सिलिकॉन बिलोंग्स टू कार्बन फैमिली, दैट्स 4 + 4, दैट्स 8/2, दैट्स sp3। sp3 में बॉन्ड एंगल 109 होता है। परफेक्ट sp3 में जब भी वहां पे लोन पेयर नहीं होगा तो बॉन्ड एंगल 109 होगा। यहाँ पे लोन पेयर था इसलिए 107 कम हो गया। तो सबसे कम बॉन्ड एंगल H2S में है। अब ढूंढो ऑप्शंस में H2S किस में है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हुआ, इसमें H2S पहले नहीं है, स्मॉलेस्ट हाईएस्ट। तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 में H2S है। उसके बाद देखना है बॉन्ड एंगल, इसका हमें देखना है SiF4 सबसे कम NH3 का है, NH3, तो इसमें NH3 नहीं है, दिस विल बी इनकरेक्ट। यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3, मींस या तो हमारा ये वाला ठीक होगा या तो हमारा ये वाला ठीक होगा। चेक करेंगे BF3 से या SiF4 से। उसके बाद SiF4 में 109, तो ये वाला आंसर हमारा करेक्ट होगा और ये इनकरेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम इस क्लास को खत्म करते हैं, बिकॉज ये क्लास सिर्फ 40 मिनट्स का होता है। नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, थैंक्स फॉर बियरिंग मी।